प्री टर्म डिलीवरी क्या होती है? बेसिकली प्री टर्म का मतलब होता है समय से पहले, यानी 9 महीने कंप्लीट होने के पहले। हम लोग अपनी डॉक्टरी भाषा में 37 हफ्ते कंप्लीट होने के पहले अगर डिलीवरी हो जाए, तब हम उसको प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी लेडी को अपनी आखिरी महीने की तारीख याद नहीं होती है और उनकी डिलीवरी हो जाती है समय से पहले। उस केस में हम, अगर बच्चे का वजन जो है 500 ग्राम से ज्यादा है, तब हम उनको कहते हैं कि ये प्री टर्म डिलीवरी। बट फॉर ऑल पर्पसेस, जो प्री टर्म डिलीवरी है वो 37 हफ्ते पूरे होने के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, उसको बोला जाता है। सबसे कॉमन जो वजह है वो है इन्फेक्शन। अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है बहुत दिनों से, लंबे समय से, या फिर पहले से यूरिन का इन्फेक्शन है जो किसी वजह से वेजाइना वाले पोर्शन में फैल गया है, ठीक है। और ये दो वजहें जो होती है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है जब हम कल्चर कराते हैं प्रीटर्म वेजाइनल डिलीवरी के पेशेंट्स का। तो उसमें हमें आमतौर पे बैक्टीरिया का ग्रोथ मिलता है, कभी कभी फंगस का भी ग्रोथ मिलता है, जिसकी वजह से जो है डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ लेडीजों में। अ, उनमें क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो पहले से ही कमजोर होता है, और ठीक जब डिलीवरी का समय आता है, तब हमें पता चलता है कि वो जो बच्चेदानी का मुंह कमजोर था, वो प्रेगनेंसी को 9 महीने तक खींच पाने में समर्थ नहीं है। और उस वजह से भी कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है। हमारे देश में, इंडिया में, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन, और दूसरा है बच्चेदानी के मुंह की कमजोरी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सर्वाइकल इंसफिशियंसी बोलते हैं। ये दो जो कारण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो कम देखने को मिलते हैं कुछ कारण, वो है कभी पहले कभी सर्विक्स की सर्जरी हुई हो, या फिर कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो यूट्रस में, उसकी वजह से भी कभी कभी समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनसे अच्छे से हिस्ट्री लें कि पिछली प्रेगनेंसी में कब डिलीवरी हुई थी। जिनको पिछली प्रेगनेंसी में समय से पहले डिलीवरी होने की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में एक तो कॉमन कॉजेज होते हैं, कॉमन होता है कि इस प्रेगनेंसी में भी समय से पहले हो जाए डिलीवरी। दूसरा कि इस तरह के जो पेशेंट्स है, जैसे ही छठवां सातवां महीना स्टार्ट होता है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि बिना दर्द हुए ही बच्चा डिलीवरी हो जाता है। तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए आजकल कुछ नए टेस्ट आए हैं, जिसमें से सबसे अच्छा टेस्ट है सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, टीवीएस जिसे कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में किया जाता है, 14 से 18 वीक्स के बीच में। जिसमें हम क्या देखते हैं, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसकी लेंथ को देखते हैं, जिसको सर्वाइकल लेंथ हम कहते हैं। अगर उसका मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर से कम आया, समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का पहले ही इन्फेक्शन का टेस्ट करा लेते हैं, वेजाइना का कल्चर कराते हैं, यूरिन का कल्चर करा लेते हैं, और अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आया तो उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं। हाँ, एक चीज है, पेशेंट से हिस्ट्री लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उनको जो खतरे वाले साइंस हैं उनको समझाना जरूरी होता है। जैसे समय से पहले पानी ना छूट जाए, अगर नीचे बहुत ज्यादा है, भारीपन लग रहा है, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए तो बेहतर होता है। हम लोग तो प्रेगनेंसी को जितना हो सके 9 महीने तक खींचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि 9 महीने में बच्चे के हर अंग जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चा पूरा 9 महीना पार जरूर करे। जिसमें से दो अंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है लंग्स, फेफड़ा। ये दो जो पार्ट्स हैं, इनका पूरी तरह विकसित होना बहुत जरूरी होता है बच्चे की आगे की जिंदगी के लिए। इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी को आखिरी तक खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर समय से पहले डिलीवरी हो गई, तो बच्चे को जो है, जाहिर सी बात है कि अगर लंग कमजोर है तो उनको हमें ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा, उनका जो दिमाग है, उसमें भी ब्लीडिंग होने के खतरे होते हैं, तो बच्चों को बड़ी मॉनिटरिंग लगती है। साथ ही जो बच्चा समय से पहले डिलीवरी होता है, उसके पास फैट की भी कमी होती है, थोड़ा फैट कम होता है उनके पास, तो वो अपने आप को ना ठंड से बचा पाने में
असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है कि बच्चों को थोड़ा गर्म रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे अगर अपने अपने आप को बच्चों की बॉडी गर्म नहीं रह पाती है, तो बच्चों को हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिसमें बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और ये प्री टर्म डिलीवरी में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों में इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा होता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है, कभी कभी ये इन्फेक्शन ब्रेन में पहुंच जाता है, कभी कभी ये बच्चों के लिए बड़ा जानलेवा भी हो जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके प्रेगनेंसी को खींचें। और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों का जो बच्चों की बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक होने लगती है। और क्या होता है कि ब्लड सेल्स ब्रेक हो रही हैं तो बच्चे को खून की कमी हो जाती है, साथ में जॉन्डिस हो जाता है, और बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है बच्चे के लिए। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रीटर्म डिलीवरी के बच्चों में। मदर के लिए कॉम्प्लिकेशंस है कि जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है ना, वो पूरी तरह सॉफ्ट नहीं हुआ होता है, और इस तरह के बच्चे जब सडनली डिलीवर होते हैं, अचानक से डिलीवर हो जाते हैं, ट्रॉमा होने का बड़ा खतरा होता है मदर्स को। और दूसरी चीज, इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन इनको रहता है, और जब डिलीवरी हो रही होती है तो इन्फेक्शन जो है ऊपर बच्चेदानी में फैलने का बड़ा बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो मदर को ये दो खतरे होते हैं, और इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीटर्म डिलीवरी का, कि प्रीटर्म बच्चे की जो छुट्टी है वो हम जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीटर्म बच्चे को सबसे पहले तो उसको हम क्रिटिकल केयर यूनिट में रखते हैं, स्पेशली इंक्यूबेटर में, क्योंकि इन बच्चों के पास फैट कम होता है, तो ये अपने अपनी बॉडी को गर्म नहीं रख पाते हैं, इसलिए इनको गर्म रखना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों को इंक्यूबेटर और ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। ऑक्सीजन पे इसलिए क्योंकि लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, तो इसमें बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। कौन सी स्पेशल केयर्स? तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको बच्चे को गर्म रखना है, इसलिए बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। दूसरा, बच्चे को ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है। तीसरा, बच्चे की फीडिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चा प्री टर्म है, समय से पहले हुआ है, और उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपनी बॉडी में ग्लूकोज बना सके, तो हमें उसको फीड भी कराना होता है। कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी के बाद माओ को अच्छे अमाउंट में दूध नहीं आता है, तो हम ऐसे बच्चों को क्रिटिकल केयर यूनिट में रख के हम टॉप फीड पे रखते हैं, कि बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम ना हो। साथ ही हम लोग बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। हम आसपास के अपने नर्सेस को पूरा इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि भाई बिना स्टेरिलियम यूज किए और बिना हाथ साफ किए बच्चे को बिल्कुल टच नहीं करना है। एक स्पेशल केयर हम बच्चे को देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम बच्चे के इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करते हैं कि बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी आमतौर पे इन्फेक्शन की वजह से होती है, और उस इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन मदर से बच्चे में फैलना बड़ा कॉमन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे के लिए ये जानलेवा भी हो जाता है। तो ये सब स्पेशल केयर हमें करने पड़ते हैं। और आमतौर पे एक हफ्ते के अंदर छुट्टी तो हो जाती है वैसे, मगर कभी कभी किसी बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में लंबे समय तक भी रखना पड़ जाता है। प्री टर्म डिलीवरी में अगर हम इसका अंदाजा लगा लें समय से पहले कि इस पेशेंट्स को प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, तो हम इन पेशेंट्स में पहली चीज तो स्क्रीनिंग कर लें, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर लें, इन्फेक्शन पता करने के लिए वेजाइनल कल्चर कर लें, यूरिन का कल्चर कर लें, और अगर कल्चर पॉजिटिव आया तो एंटीबायोटिक्स दे के हम इन्फेक्शन को पूरा ठीक कर दें अगर, तो ऐसे केसेस में प्री टर्म डिलीवरी को डेफिनेटली रोका जा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग प्रीटर्म डिलीवरी को रोक सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स बिल्कुल प्रीटर्म डिलीवरी में आते हैं, और हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, रेस्क्यू सर्कलाज कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, एक सर्जरी होती है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह में एक टांका लगा देते हैं कि कुछ दिन ये प्रेगनेंसी रुक जाए, जितने दिन हम रोक सकें। तो एक टांका लगा के प्रीटर्म डिलीवरी को रोका जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा करना संभव नहीं होता है। ये हमारे पास जस्ट ऑप्शन है, जो कि पेशेंट की उस वक्त की सिचुएशन को समझते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं।
लेकिन इन्फेक्शन को ठीक करके और इन इस टाँके को लगा के ये 2 तरीके हैं हमारे पास जिससे प्रीटर्म डिलीवरी को हम रोक सकते हैं।